ए क्लास क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ भी हमें शेडेड रीजन निकालना है। आपके सामने यहाँ अगर आप देखें बच्चों तो आपको एक स्क्वायर दिखाया गया है और ये शेडेड पोर्शन आप लोगों को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। और गिवन है कि ये जो स्क्वायर है बच्चों इसका साइड 14 सेंटीमीटर है। ये जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये साइड भी 14 सेंटीमीटर होगा अगर स्क्वायर है बच्चों। टोटल 14 सेंटीमीटर है क्लास, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये 7 और ये भी 7 होगा। अगर 14 सेंटीमीटर है तो आप देख सकते हैं कि ये रेडियस और ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर इधर हो गया और 7 सेंटीमीटर बच्चों इधर हो गया। आप देख सकते हैं 7-7 सेंटीमीटर रेडियस है। हमें शेडेड पोर्शन चाहिए, तो देखिए बच्चों इस शेडेड पोर्शन में स्क्वायर के कितने हिस्से निकाले गए। स्क्वायर से इसको निकाला गया बाहर, इसको बाहर, इसको बाहर, इसको बाहर, फिर इसको रखा गया। अब बस ये देखो हटाए किस किस को गया। स्क्वायर में से 1 2 3 4 ये 4 हिस्सों को इससे रिमूव किया गया। ये 4 हिस्से अगर देखें बच्चों तो हमने पढ़ा है कि स्क्वायर का ये हिस्सा जितना हिस्सा होता है वो क्वाड्रेंट होता है। और आप देख सकते हैं ऐसे बन भी रहा है, एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। मतलब अगर हम स्क्वायर में से बच्चों इन 4 क्वाड्रेंट को हटा दें तो हमें शेडेड रीजन आ जाएगा। मतलब अगर हमें शेडेड रीजन चाहिए तो क्लास हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में से इन 4 क्वाड्रेंट को माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर और क्वाड्रेंट का क्या होता है बच्चों 1/4 पाई स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, रेडियस सबका सेम है, तो याद है बच्चों 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको पता है, रेडियस कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। आप जैसे ही सारी वैल्यूज को रखेंगे 7 × 7 कट जाएगा स्टूडेंट, तो आप इस आंसर को देखेंगे कि आंसर आपका सॉल्व करके आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बस ये देखें क्या हटाया गया। ये स्क्वायर होता, ये सारा रीजन होता, सारा हिस्सा स्क्वायर का है, लेकिन स्क्वायर में से क्या नहीं हटाया, नहीं लिया गया। एक तो इसको नहीं लिया गया, एक इसको नहीं लिया गया, एक इसको नहीं लिया गया और एक इसको नहीं लिया गया। 4 हिस्सों को नहीं लिया गया और ये 4 हिस्से क्या है क्वाड्रेंट, तो स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को हटा दिया है बच्चों। अपने आप ही ये शेडेड रीजन आपका आ जाएगा। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देख अगला क्वेश्चन और सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा इसमें, थोड़ा ध्यान से आज समझिएगा बच्चों। ये एक रेसिंग ट्रैक है, आपने एथलीट्स को कई बार देखा होगा इस तरह से दौड़ लगाते हुए, कभी ओलंपिक्स वगैरह मैच देखे हो तो आप देखते हो इस तरह से एथलीट्स जो है इस तरह से रनिंग करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर हम इनर एज पे जाएं, यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे दौड़े तो बताइए कितना लेंथ हम कवर कर जाएंगे, कितना सरकमफेरेंस होगा अगर हम इनर एज पे जाएं। बच्चों सरकमफेरेंस का मतलब होता है लेंथ। आपसे पहले पार्ट में यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग इनर एज, कि जो आपका इनर एज है वहां कितना डिस्टेंस कवर कर जाएंगे। तो बच्चों यहां से शुरू करते हैं इस आई पॉइंट से, तो सबसे पहले आई से आप भागेंगे तो सबसे पहले आपने सेमी सर्कल कवर कर दिया और सेमी सर्कल का लेंथ होता है पाई आर। क्या होता है बच्चों पाई आर, तो लिखते हैं बच्चों इसको पाई आर, या आप स्मॉल लिखना चाहते हैं स्मॉल लिख लीजिए पाई आर। पहले लेंथ हुआ पाई आर, फिर देखिए बच्चों 106 मीटर, क्योंकि आपको गिवन है ये 106 मीटर है, तो 106 मीटर आप गए। फिर देखिए बच्चों फिर सेमी सर्कल मतलब फिर पाई आर, फिर बच्चों स्ट्रेट 106 वापस आई पे आगे देखिए, यहां से शुरू किया पाई आर, फिर 106 पाई आर, फिर 106, तो पाई आर 106 पाई आर 106 हो गया टोटल लेंथ। तो 106 और 106 हो गया बच्चों 212 और प्लस में आ गया बच्चों 2 पाई आर, तो 212 प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस की बात करें बच्चों तो ये आपका डायमीटर हो गया। ये टोटल डायमीटर क्वेश्चन में 60 मीटर गिवन है, तो 60 मीटर डायमीटर बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं रेडियस को 30 मीटर लिख दूं। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों
टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमसे पूछा गया था ये इनर एज पे कितना टोटल लेंथ होगा। तो पहले सर्कल, फिर लेंथ, फिर सर्कल, फिर लेंथ, सर्कल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, फिर लेंथ, सेमी सर्कल, फिर लेंथ। अगला पार्ट जो है बच्चों वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो लेंथी साइड जल्दी से इसको लिखिए। बस सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बच्चों क्या करना है, एरिया निकालना है इस ट्रैक का। ये देखिए बच्चों, अच्छा इस ट्रैक का एरिया निकालेंगे। पहले आप देखिए बच्चों, इस ट्रैक में दो हिस्से, ये आप देख सकते हैं। पहला तो आपका ये ट्रैक जो है वो सर्कुलर है, कर्व ट्रैक है। ये जो ट्रैक है आपका रेक्टेंगुलर है, फिर कर्व ट्रैक है सर्कुलर, और फिर आपका रेक्टेंगुलर ट्रैक है। ये ऐसा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं ये हिस्सा निकाल लूंगा, और ये हिस्सा बराबर है, साफ दिख रहा है वो, क्योंकि डायमीटर दोनों के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों जो मैं यहाँ पर निकालूंगा स्टूडेंट, ये सर्कुलर ट्रैक को निकालूंगा। देखिए बच्चों, ये पूरा जो है ये पूरा सेमी सर्कल है। देखिए इस ट्रैक को अगर निकाले तो कौन सा हिस्सा इसके अंदर नहीं है, ये वाला हिस्सा। और इस पूरे सेमी सर्कल में सिर्फ यही हिस्सा गायब है। इस ट्रैक को अगर आपको निकालना है, शेडेड हिस्से को आप देखें तो इस पूरे सेमी सर्कल से, जो पूरा सेमी सर्कल है उससे यही सेमी सर्कल शेड नहीं किया गया। भाई इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूं बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्लास। तो कैसे निकालेंगे, इस सेमी सर्कल से इस सेमी सर्कल को माइनस, देखिए तो ये 60 है, 10 इधर बढ़ा है, 10 इधर, मतलब टोटल ये 80 है। मतलब बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस 40 है और छोटे वाले के लिए 30 है। 60 10 10 80, तो रेडियस हो गया 40 बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए 30। मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। पाई/2 बाहर आ रहा है बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में हमें पता है स्टूडेंट, हमें यूज करना है 22/7 क्लास। अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर 22/7 यूज करना है स्टूडेंट, यूज करिए। और 2 नीचे है, बड़ा रेडियस 40 है और छोटा रेडियस आपका 30। जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये चीज आप लोग आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हिस्सा 1100 मीटर स्क्वायर आ चुका है, 1100 मीटर स्क्वायर, और ये हिस्सा भी 1100 मीटर स्क्वायर। तो बचा ये हिस्सा, ये निकाल लें तो काम बन जाएगा बच्चों। तो देखिए ये बड़ा रेक्टेंगल है, देख सकते हैं बच्चों, ये बड़ा रेक्टेंगल है और ये छोटा रेक्टेंगल है, देख सकते हैं। इस बड़े रेक्टेंगल में बस ये हिस्सा नहीं है, तो इस बड़े रेक्टेंगल छोटे को माइनस कर दीजिए बच्चों। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर रीजन निकालूं, अगर बच्चों मैं रेक्टेंगुलर रीजन निकालूं तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल, इसका लेंथ 106 है और ब्रेथ 80 है बच्चों। इसका बड़े वाले का 80 है और छोटे वाले का लेंथ तो उतना ही है, लेकिन आप ब्रेथ देखिए तो 60 है, देख सकते हो बच्चों आप लोग। बड़े का लेंथ 106, ब्रेथ 80, छोटे का लेंथ 106 और ब्रेथ 60। इसको जैसे ही माइनस करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे कि जो आपका रेक्टेंगुलर हिस्सा है, अगर आप देखिए बच्चों तो आपका जो रेक्टेंगुलर हिस्सा है ये आप लोगों का सॉल्व करके आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज 1060। ठीक है स्टूडेंट्स, 1060 ये हिस्सा आ गया, ये हिस्सा आ गया, सेम ये भी हिस्सा वही होगा। तो ये एरिया आ गया 1060, ये हिस्सा भी आ गया 1060, ये मिल गया, ये मिल गया, सबको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हमें यहाँ दो हिस्सों पे कॉन्सेंट्रेट करना था। सबसे पहले बच्चों ये सेमी सर्कल में से इस सेमी सर्कल को हटाया आपने, इस बड़े सेमी सर्कल में इसको माइनस किया, तो आपका ये वाला हिस्सा आ गया बच्चों 1100। सेम इधर है तो इधर भी 1100 होगा। अब आ गया रेक्टेंगुलर रीजन पे, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को बाहर कर दिया बच्चों। ठीक है, बड़े रेक्टेंगल से इसको माइनस कर दिया। आप चाहते तो बच्चों इतना सिर्फ निकाल सकते थे। देखिए लेंथ 106 है, देखिए इसका, और आप देखें तो इसका ब्रेथ 10 ही है, तो 106 × 10 करेंगे तो भी आपका यही आएगा 1060।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हर एक का एरिया मिल चुका है, बस आपको ऐड करना है, मतलब 1100 1060 और 1060 आपका आंसर आ चुका। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड में, क्या किया, सिंपल सेमी सर्कल में से ये सेमी सर्कल हटाया, इस सेमी सर्कल से इसको हटाया और इस रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस किया। अगर वो नहीं हो रहा है तो इतना निकाल दीजिए, 106 लेंथ और ब्रेथ हो गया 10, 1060 1100। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ शेडेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना खास नहीं है। यहाँ पे OA 7 है तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 और ये भी 7। ये बच्चों जो 7 सर्कल दिख रहा है, इसके एरिया को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना। ये 7 है बच्चों, जो कि इसका डायमीटर है, तो रेडियस में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका रेडियस हो जाएगा 7/2, इसका रेडियस रहेगा बच्चों 7/2। इस एरिया को निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इसको एरिया A1 लेट कर लेते हो और A1 निकालते हो तो आ जाएगा पाई, और बच्चों रेडियस हो जाएगा 7/2, 7 7 कट गया 11 टाइम्स, ये आ गया बच्चों 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बचता है बच्चों ये हिस्सा, देखिए ये पूरा सेमी सर्कल है, पर इस सेमी सर्कल में से कुछ हिस्सा शेड नहीं किया है। इसको ट्राइंगल को बच्चों, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को शेड नहीं किया गया। मतलब अगर मैं ये दो हिस्से निकालना चाहता हूं, इन दो हिस्सों को, तो स्टूडेंट इन दोनों को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस सेमी सर्कल से ट्राइंगल को माइनस करके। कैसे क्लास, जो हमारा सेमी सर्कल है उससे ट्राइंगल माइनस करके। सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2, पाई का वैल्यू 22/7, तो रेडियस, ठीक है, टोटल हो गया 40, 7 7, तो ये रेडियस कैसे काम करेगा, तो पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल होता है हाफ, बेस हो गया बच्चों 40 और हाइट हो गया 7। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बेस हो गया 40 और हाइट हो गया 7। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, ये जो एरिया आएगा ये एरिया इन दोनों का है, और ये जो एरिया है वो इसका है। इस एरिया और इस एरिया को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है बच्चों। तो 22/7 जो हमारा आया है, ये 77/2। आप जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड पोर्शन, जो शेडेड रीजन हमें निकालना है बच्चों, ये 77/2 को 28 से ऐड कीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो बच्चों जो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड में। बाकी मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस